भारत के शुमाली इलाके में एक छोटे से गांव वीरपुर के किनारे पर एक मुअम्मर खातून शारदा देवी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया उनकी छोटी सी जमीन थी, जो हुकूमत ने उन्हें उस वक्त दी थी जब उनका बेटा अर्जन भारतीय फौज में मुल्क की खिदमत करते हुए शहीद हुआ था। ये जमीन शारदा देवी के लिए सिर्फ एक जायदाद नहीं थी, बल्कि उनका बेटा अर्जन और उसकी कुर्बानी की यादों का निशान थी। हर सुबह वो खेतों में जाकर जमीन को छूते और आसमान की तरफ देखकर कहती, बेटा, तेरी मेहनत आज भी इस जमीन में जिंदा है। गांव के लोग अक्सर उन्हें देखकर सोचते, ये माँ एक रोशन मिसाल है जो अपने बेटे की कुर्बानी और अपनी जमीन के लिए डट कर खड़ी है। मगर गांव के हालात हमेशा पुरसुकून नहीं रहते। एक दिन इलाके के ताकतवर एमएलए वजय प्रताप सिंह अपनी गाड़ियों की कतार के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ मौजूद था थाने का इंस्पेक्टर राजेश, जो हमेशा ताकतवर शख्सियत के हुक्म पर अमल करता था। वजय प्रताप ने अपनी गाड़ी से उतरते हुए कहा, माँ जी, आप इस सुनसान जगह पर अकेली क्यों रहती हैं? शहर चले, मैं आपको अच्छा घर दिला दूंगा और हर महीने का खर्च भी दे दूंगा। आपको वहां किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। शारदा देवी ने मजबूत आवाज में जवाब दिया, बेटा, ये जमीन मेरे अर्जन की आखिरी निशानी है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यहां मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ है। वजय प्रताप के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। एक हफ्ते के अंदर जगह खाली कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। असल में वो जमीन पर पेट्रोल पंप बनाना चाहता था, क्योंकि ये हाईवे के किनारे थी और उसे भारी मुनाफा की तवक्को थी। शारदा देवी की हालत और अर्जन की कुर्बानी को नजरअंदाज करते हुए वजय प्रताप ने अपने इंस्पेक्टर राजेश को कहा, यह काम खामोशी से करना, कोई सबूत न बचे। अगर कोई फौजी ज्यादा हीरो बने तो उसे भी काबू में रखना। राजेश ने जवाब दिया, आप फिक्रमंद न हो सर, सब कुछ ठीक होगा। चंद दिन बाद पुलिस एहलकार खेत में दाखिल हुए और फसल को नुकसान पहुंचाने लगे। शारदा देवी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान के लिए मेरी फसल मत बर्बाद करो। इसी वक्त कैप्टन आदित्य वर्मा वहां पहुंचा। वो अर्जन का करीबी दोस्त था और उसने वादा किया था कि वो शारदा देवी का ख्याल रखेगा। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? आदित्य ने सख्त लहजे में पूछा। ये जमीन कानूनी तौर पर उनके नाम है, राजेश ने तंजिया लहजे में कहा। कैप्टन साहब, ये सरकारी मामला है, आप मुदाखलत न करें। आदित्य ने जवाब दिया, जब बात एक शहीद की मां के हक की हो तो मैं खामोश नहीं रह। गुजर गए और शारदा देवी की जमीन पर तनाव बढ़ता गया। गांव के लोग खौफजदा थे, लेकिन शारदा देवी अपनी जमीन से नहीं हटी। हर सुबह वो खेतों में जाकर जमीन को छूती और अर्जन की याद में सर झुकाती। एमएलए वजय प्रताप ने थाने से इजाफी पुलिस एहलकार बुला लिए और कहा, यह काम खामोशी से करें, कोई शोर नहीं होना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर यह जमीन खाली करवा दे, वरना अंजाम बुरा होगा। शारदा देवी ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, यह जमीन मेरे अर्जन की याद है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। आप सबको खुदा की कसम, मेरी जमीन बर्बाद मत करें। आदित्य वर्मा, अर्जन का करीबी दोस्त और कैप्टन, इस मौके पर पहुंच गया। वो फौजी यूनिफॉर्म में खड़ा था और उसकी आंखों में गुस्सा और अज़्म दोनों नजर आ रहे थे। राजेश, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कौन सा काम है जो तुम एक बेवा और मुअम्मर खातून पर थोप रहे हो? राजेश ने मुंह से कुछ कहा, लेकिन आदित्य ने उसे दबाते हुए कहा, खामोश रहो। ये मामला सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए भी है। वजय प्रताप का गुस्सा बढ़ गया। तुम कौन होते हो कैप्टन कि मेरी हिदायत पर सवाल उठाओ? ये जमीन पेट्रोल पंप के लिए जरूरी है, मैं अपनी मर्जी से फैसला कर रहा हूं। आदित्य ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, इस जमीन पर आपका हक नहीं, यह शारदा देवी की मिल्कियत है और यह अर्जन की कुर्बानी की निशानी है। आपका जोर सिर्फ जुल्म पैदा करेगा, इंसाफ नहीं।
पहला तसादुम। पुलिस एहलकारों ने जोर पकड़ना शुरू किया। खेत में धूल उड़ने लगी और आहिस्ता आहिस्ता फौजी भी करीब पहुंच गए। शारदा देवी ने अपनी चादर से हाथ के इशारे करते हुए कहा, बेटा, आप लोग रुक जाएं। खुदा के लिए मेरी फसल को मत बर्बाद करें। अत्तिया ने फौरन फौजी कमांडरी से राब्ता किया। सर, ये एक मुअम्मर खातून की जमीन है और एमएलए और पुलिस गैर कानूनी तौर पर इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फौरी कार्रवाई करें। फौज की आमद। 2 क्लाशनकोफ वाले फौजी गाड़ियां खेत में दाखिल हुए। एमएलए और उसके साथी हैरान और खौफजदा हो गए। अब क्या होगा? राजेश ने कांपते हुए कहा। अत्तिया ने कदम बढ़ाते हुए कहा, अब आपको पता चलेगा कि फौज सिर्फ बॉर्डर के लिए नहीं बल्कि मुल्क के हर कोने की हिफाजत के लिए है। वजह प्रताप ने धमकी देते हुए कहा, यह एक छोटी सी मां है, तुम लोग ये नहीं रोक सकते। अत्तिया ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हें इंसाफ के रास्ते से नहीं हटा सकती। तुम्हारे जुल्म का अंजाम खुद देखना होगा। पुलिस और फौज का तसादुम। राजेश और उसके अहलकार घबराए हुए थे। फौज ने जमीन के एक जानिब कंट्रोल संभाल लिया। धूल और जमीन की बदबू, घुटनजदा हवा और लोगों की चीखें, सब ने माहौल को सिनेमैटिक बनाया। शारदा देवी ने आहिस्ता कदम उठाते हुए कहा, बेटा, तुम लोग देख रहे हो, ये मेरी जमीन है, ये अर्जन की याद है। इंसाफ के बगैर कोई ताकत नहीं। वजह प्रताप का शिकस्तगी की इब्तदा। इसके चेहरे पर गुस्से के साथ खौफ भी था। फौजी और अत्तिया की मौजूदगी में उसने अपने हुक्म की ताकत खो दी। इसकी गाड़ियां धूल में धंस गई थीं और गांव के लोग खामोशी के साथ इंसाफ के साथ खड़े थे। फौजी ने साफ कहा, अब तुम लोग पीछे हट जाओ। ये जमीन मां की मिल्कियत है और हम इसे महफूज बनाएंगे। शारदा देवी ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुमने मेरी फसल, मेरी जमीन और मेरी याद को बचा लिया। खुदा का शुक्र है कि इंसाफ जीत गया। वजह प्रताप ने आखिरकार अपने नाकाम होने का एतराफ किया और धीरे धीरे जमीन छोड़ दी। चंद दिन गुजर गए और शारदा देवी की जमीन पर तनाव बढ़ता गया। गांव के लोग खौफजदा थे, लेकिन शारदा देवी अपनी जमीन से नहीं हटी। हर सुबह वो खेतों में जाकर जमीन को छोती और अर्जन की याद में सर झुकाती। एमएलए वजह प्रताप ने थाने से इजाफी पुलिस एहलकार बुला लिए और कहा, यह काम खामोशी से करें, कोई शोर नहीं होना चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर यह जमीन खाली करवा दे, वरना अंजाम बुरा होगा। शारदा देवी ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, ये जमीन मेरे अर्जन की याद है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। आप सबको खुदा की कसम, मेरी जमीन बर्बाद मत करें। अत्तिया वर्मा, अर्जन का करीबी दोस्त और कैप्टन, इस मौके पर पहुंच गया। वो फौजी यूनिफॉर्म में खड़ा था और उसकी आंखों में गुस्सा और अज़्म दोनों नजर आ रहे थे। राजेश, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कौन सा काम है जो तुम एक बेवा और मुअम्मर खातून पर थोप रहे हो? राजेश ने मुंह से कुछ कहा, लेकिन अत्तिया ने उसे दबाते हुए कहा, खामोश रहो। ये मामला सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए भी है। वजह प्रताप का गुस्सा बढ़ गया। तुम कौन होते हो कैप्टन कि मेरी हिदायत पर सवाल उठाओ? ये जमीन पेट्रोल पंप के लिए जरूरी है, मैं अपनी मर्जी से फैसला कर रहा हूं। अत्तिया ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, इस जमीन पर आपका हक नहीं, ये शारदा देवी की मिल्कियत है और ये अर्जन की कुर्बानी की निशानी है। आपका जोर सिर्फ जुल्म पैदा करेगा, इंसाफ नहीं। पहला तसादुम। पुलिस एहलकारों ने जोर पकड़ना शुरू किया। खेत में धूल उड़ने लगी और आहिस्ता आहिस्ता फौजी भी करीब पहुंच गए। शारदा देवी ने अपनी चादर से
हाथ के इशारे करते हुए कहा, बेटा, आप लोग रुक जाएं। खुदा के लिए मेरी फसल को मत बर्बाद करें। अत्तिया ने फौरन फौजी कमांडरी से राब्ता किया। सर, ये एक मुअम्मर खातून की जमीन है और एमएलए और पुलिस गैर कानूनी तौर पर इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फौरी कार्रवाई करें। फौज की आमद। 2 क्लाशनकोफ वाले फौजी गाड़ियां खेत में दाखिल हुए। एमएलए और उसके साथी हैरान और खौफजदा हो गए। अब क्या होगा? राजेश ने कांपते हुए कहा। अत्तिया ने कदम बढ़ाते हुए कहा, अब आपको पता चलेगा कि फौज सिर्फ बॉर्डर के लिए नहीं, बल्कि मुल्क के हर कोने की हिफाजत के लिए है। वजह प्रताप ने धमकी देते हुए कहा, यह एक छोटी सी मां है, तुम लोग ये नहीं रोक सकते। अत्तिया ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हें इंसाफ के रास्ते से नहीं हटा सकती। तुम्हारे जुल्म का अंजाम खुद देखना होगा। पुलिस और फौज का तसादुम। राजेश और उसके अहलकार घबराए हुए थे। फौज ने जमीन के एक जानिब कंट्रोल संभाल लिया। धूल और जमीन की बदबू, घुटन जदा हवा और लोगों की चीखें, सब ने माहौल को सिनेमैटिक बनाया। शारदा देवी ने आहिस्ता कदम उठाते हुए कहा, बेटा, तुम लोग देख रहे हो, ये मेरी जमीन है, ये अर्जन की याद है। इंसाफ के बगैर कोई ताकत नहीं। वजह प्रताप का शिकस्तगी की इब्तदा। इसके चेहरे पर गुस्से के साथ खौफ भी था। फौजी और अत्तिया की मौजूदगी में उसने अपने हुक्म की ताकत खो दी। इसकी गाड़ियां धूल में धंस गई थीं और गांव के लोग खामोशी के साथ इंसाफ के साथ खड़े थे। तसादुम का नुक्ता उरूज। फौजी ने साफ कहा, अब तुम लोग पीछे हट जाओ। ये जमीन मां की मिल्कियत है और हम इसे महफूज बनाएंगे। शारदा देवी ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुमने मेरी फसल, मेरी जमीन और मेरी याद को बचा लिया। खुदा का शुक्र है कि इंसाफ जीत गया। वजह प्रताप ने आखिरकार अपने नाकाम होने का एतराफ किया और धीरे धीरे जमीन छोड़ दी।